मोदी के सारे विरोधी मिलकर उनकी इमेज डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी चुपचाप अपने काम पर लगे हैं। मोदी ने 24 में 2019 से भी बड़ी विजय के लिए बिल्कुल नया प्लान तैयार किया है। यह प्लान है मुस्लिम डोमिनेटेड लोकसभा सीट में 5000 मुस्लिम वोट पक्का करने का। मोदी ने हिंदू वोट बढ़ाने का अलग फॉर्मूला बनाया है और मुस्लिम वोट के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन हर सीट पर 5000 मुस्लिम वोट कैसे फिक्स होंगे, उसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल मुस्लिम मोहल्ले में नजर आ रहा है। मुस्लिम महिलाएं मोदी को थैंक यू वाला पोस्ट कार्ड भेज रही हैं। 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने मोदी को लेटर लिखा है। यह सब कहां चल रहा है, कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। मोदी मुसलमानों को फ्रेंडशिप बैंड भेज रहे हैं। मोदी की सरकार मुस्लिम महिलाओं को हज वाली सहूलियत दे रही है और मुस्लिम महिलाएं मोदी को थैंक यू वाला पोस्ट कार्ड भेज रही हैं। राहुल, ममता, अखिलेश, ओवैसी और केजरीवाल सब परेशान हैं। 24 से पहले यह चल क्या रहा है? मुस्लिम वोट के दावेदार कई हैं, लेकिन शुरुआत केजरीवाल से करते हैं। दिल्ली में इस वक्त हज कमेटी का दफ्तर पॉलिटिकल फाइट का सबसे बड़ा इशू बन गया है। केजरीवाल की सरकार ने कह दिया, हज कमेटी का दफ्तर 10 दिन में खाली करो, वरना पुलिस उसे खाली कराएगी, और अगर खाली नहीं करना तो 1,31,52,758 रुपए लाइसेंस फीस चुकाएं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कहीं इसके पीछे बीजेपी की कौसर जहां तो नहीं, जो अभी अभी दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। 2 महीने हैं हज को, रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में कोई सच्चा मुसलमान इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप हज मंजिल जैसे पाक संस्था के कार्यालय को खाली कराने की बात करते हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में यह हज कमेटी का दफ्तर है। हज मंजिल, यह हज मंजिल सिर्फ दिल्ली के हज यात्रियों को नहीं, 6 राज्यों के हज यात्रियों को हैंडल करती है। दूसरी बार किसी मुस्लिम महिला को हज कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त हज कमेटी के दफ्तर को खाली कराने का मतलब है इस बार की हज यात्रा की तैयारियों में डिस्टर्बेंस। लेकिन दिल्ली सरकार के दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड ने जो नोटिस भेजा है, उसमें साफ साफ लिखा है कि करोड़ों रुपए की फीस भरो, नहीं तो दफ्तर खाली करो। ये जो हुआ है ना, ये नोटिस जो आया है, वो भी इस वक्त, मेरे ख्याल से इससे तो केवल दिल्ली का नहीं, पूरे देश का जो मुसलमान समुदाय है वो स्तब्ध है इस हरकत से। मतलब दिल्ली स्टेट हज कमेटी केवल दिल्ली नहीं और 6-7 स्टेट्स के हाजियों का भी की भी व्यवस्था करती है। तो आप केवल दिल्ली को नहीं, आप उन सब जगहों के हाजियों को आप उनको परेशान कर रहे हैं। क्यों? अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता आपके हाथ से चली गई इसीलिए। 16 फरवरी को मेरा चुनाव हुआ, उसके बाद हमारी 2 मीटिंग हुई हज कमेटी की। एक भी मीटिंग में इस कमेटी पे हमारे साथ इनके 2 विधायक हैं, हाजी यूनुस जी और अब्दुल रहमान जी, दोनों ने एक बार भी एक मीटिंग अटेंड करी है, ना उनका कोई योगदान रहा है हज की तैयारियों में। मतलब राजनीतिक विरोध उनके सर पे इतना हावी है कि उनको, मतलब हज के ये इतना पाक काम है, मतलब इसमें भी उनको जो है सियासत करनी है। मुसलमानों को लेकर एक माहौल बनाया जाता है कि वो सेकुलर पार्टीज को वोट करते हैं। कॉमन परसेप्शन यह है कि जिस राज्य में बीजेपी को जिस पार्टी से टक्कर मिलती है, मुसलमान उसी को वोट करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो या फिर कोई और। लेकिन नरेंद्र मोदी इससे बिल्कुल अलग पिक्चर सामने रखते हैं। वो तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की बात करते हैं। मोदी का फंडा क्लियर है, मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझना, उन्हें बेनिफिट देना है, फिर वोट लेना है। 21वीं सदी का भारत अब नई सोच, नए अप्रोच के साथ काम कर रहा है। पहले की सरकारें तुष्टीकरण में ही इतना व्यस्त रही कि देशवासियों के संतुष्टीकरण पर उनका ध्यान ही नहीं गया। वे वोट बैंक के तुष्टीकरण में
जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टिकरण में समर्पित है। सवाल यह है कि मोदी मुसलमानों को संतुष्ट कैसे करेंगे? मोदी के पास इसका क्या फॉर्मूला है? इसे 3 पॉइंट से समझिए। मुस्लिम महिलाओं की बगैर महरम हज यात्रा, मोदी के लिए मुस्लिम महिलाओं का पोस्टकार्ड और मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पर मोदी मित्र। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो 24 के इलेक्शन में मोदी के फेवर में दिख रहे हैं। इस बार 4000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं बगैर महरम हज यात्रा करेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को अब हज पर जाने के लिए किसी सगे संबंधी पुरुष की जरूरत नहीं होगी। अब तक होता यह था कि महिला को हज पर जाने के लिए अपने पति, भाई, बेटा या पिता के साथ की जरूरत होती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में ये महिलाएं बिना महरम के हज यात्रा पर जाएंगी। ये महिलाएं अकेले जाने से अब कोई गुरेज नहीं कर रही हज पर। पहले तो कुछ था ही नहीं, इस बार ही हुआ है ये महिलाओं का। जैसे इनका ग्रुप बना के भेज दिया जाए तो मेरे जैसी महिलाएं जो हैं वो रह जाती हैं। मैं भी कई सालों से सोच रही थी, लेकिन महरम के बगैर जा नहीं पा रही थी। तो अब इस बार जो ये हमें पता चला तो मैंने भी अपना फार्म भर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई, सरकार का ये फैसला हमें बहुत अच्छा लगा। जो कि बगैर महरम के नहीं जा सकती हैं, उनके लिए जो सरकार ने ये मुहिम चलाई है। क्योंकि जिनके भाई नहीं, किसी के शौहर नहीं, कुछ विडो भी होती हैं, लेकिन महरम की वजह से वो रह जाती हैं। लेकिन सरकार के इस फैसले से वो सब उन सबको ये मौका मिला है हज करने का, जो कि इंसान मुसलमान की एक ख्वाहिश होती है कि हमें हज करना ज़रूरी है, हम पे लाजमी, हम पे फ़र्ज़ है। तो ये उसका एक फ़र्ज़ पूरा हो रहा है उस सरकार के इस फैसले से। तो ये अच्छी बात है कम से कम सर। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है इस सरकार ने। मोदी सरकार ने पहले हज का वीआईपी कोटा खत्म किया। कुछ दिनों पहले ही नया हज कोटा तय किया, जिसमें ज्यादा लोगों के हज पर जाने का इंतजाम होगा। और अब मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज जाने की सुविधा मिल रही है। इसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। मुस्लिम कम्युनिटी की हजारों लाखों महिलाएं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू वाला पोस्ट कार्ड भेज रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत मुस्लिम लड़कियों की एजुकेशन, 3 तलाक खत्म करने जैसा फैसला और मोदी सरकार की तमाम स्कीम्स को लेकर मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर भेजे हैं। करीब 6 लाख मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री को थैंक यू वाली चिट्ठी लिखी है। ये सभी पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री मोदी के पास भेजे जाएंगे। अच्छा काम कोई भी सरकार करेगी, भले मोदी जी करे या कोई भी सरकार करे, तो समाज उसकी सराहना करती है। यही पहल है कि महिलाएं इतनी बड़ी तादाद में आकर के उनको धन्यवाद देने का काम कर रही हैं, और पूरा समाज इस बात से खुश है कि ये चीज़ बहुत बड़ा, मैंने कहा ना कि भाई किसी के धर्म के मामले में बहुत कोई जल्दी इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन ये मोदी जी है जो बड़े डिसीजन लेने का काम उन्होंने इस देश में किया है, और उन्होंने उन महिलाओं को न्याय देने का काम किया जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता था, छोड़ दिया जाता था तलाक दे करके उनको रास्ते पर। लेकिन एक कानून बना करके लोगों में एक डर पैदा हुआ कि अब किसी मुस्लिम महिलाओं को इस तरीके से तलाक दे करके छोड़ा नहीं जा सकता है। मुस्लिम वोट के 3 मैग्नेट हैं। पहला है उन्हें धर्म वाले एंगल से अपनी तरफ खींचो, दूसरा है सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर उनसे वोट मांगो, और तीसरा है उनके लिए काम करके उन्हें अपना बनाओ। मोदी के विरोधी ऊपर वाले 2 मैग्नेट पर भरोसा करते हैं, लेकिन मोदी को तीसरा पसंद है। नरेंद्र मोदी रिलीजन नहीं, वेलफेयर वाले फॉर्मूले पर चलते हैं। बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्व को, भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे ऐसे नेता, वो हमारी भाषा से परिचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ, सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं। वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद भी करते हैं। मोदी के विरोधी जहां भी जाते हैं, बीजेपी की पिक्चर एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल को ही ले लीजिए।
असम गए तो अपनी बात तो स्कूल और शिक्षा से शुरू की, लेकिन अगली लाइन में ही अपने मेन पॉइंट पर आ गए। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की उन्होंने। अभी आज मेरे को असम आना था, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी चैनल के ऊपर। 2 दिन से धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? मोदी के विरोधी उन्हें अलग अलग तरीके से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। कभी डिग्री पर सवाल उठाते हैं, कभी जाति पर और कभी सरनेम पर। कांग्रेस के भूपेश बघेल कहते हैं मोदी सरनेम तो मुसलमान भी लिखते हैं। ये बताया कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये पिछड़े वर्ग में आते हैं, और दूसरा इसके पहले पीलू मोदी सांसद थे, वो पारसी। मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है, तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? बीजेपी ने 24 के लिए 5000 मुस्लिम वोट वाला फॉर्मूला तैयार किया है। आइडिया यह है कि जिन 65 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहां से कम 5000 वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट कराना है। इसके लिए इन सभी मुस्लिम डोमिनेटेड लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जाने हैं। इन सभी लोगों को मोदी सरकार की वो पॉलिसीज बताई जाएंगी जिससे हर वर्ग को फायदा हुआ है, और खासकर मुसलमानों को जिससे बेनिफिट ज्यादा हुआ है। ये बातें गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का प्लान है, ताकि मुसलमानों को यह पता चल सके कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है। हमने इसके लिए जो अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र है उसको हमने लोकसभा वाइज परिभाषित किया है, लेकिन उसका चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने चिन्हित इसलिए किया है कि हमें ज़्यादा लोग मिल जाए वहाँ पर, और कम समय में हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएं, अल्पसंख्यक समाज तक। इसलिए हमने तय किया है कि आने वाले इस ईद के बाद, 24 अप्रैल के बाद, हम लोग देश भर में मोदी मित्र बनाएंगे। एक लोकसभा में 5000 ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री जी को सराहते हैं, प्यार करते हैं, उनकी योजनाओं को प्यार करते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन देश को स्ट्रांग बनाने में, भारत देश विश्व का नेतृत्व करे, प्रधानमंत्री जी विश्व नेता हों, इसको पूरा करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। ऐसे समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, चाहे वो इंजीनियर का नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग डॉक्टरों के टीम को नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग रेडी वालों को नेतृत्व करते हैं, कुछ रिक्शे वालों को नेतृत्व करते हैं, कुछ लोग जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं, ऐसे नेतृत्व करने वालों को, इन्फ्लुएंसर को हम लोग मोदी से जोड़कर मोदी मित्र बनाएंगे। मोदी के साथ मुसलमान नजर आ रहे हैं तो कांग्रेस अलग पिक्चर सामने रख रही है। भोपाल में कांग्रेस का भगवाकरण दिख रहा है। माथे पर त्रिपुंड, गले में भगवा गमछा और भगवा ये तिरंगा, और पीछे एक पार्टी का राजनीतिक कार्यालय। इसे देखकर भारत की राजनीति में और जनता में जो तस्वीर बनती है वो भाजपा कार्यालय की बनती है या हिंदूवादी संगठन की बनती है। लेकिन चूंकि 2023 में चुनाव है, इसीलिए ये तस्वीर भाजपा कार्यालय की नहीं है, ना संघ कार्यालय की है, जिसमें लोग त्रिपुंड लगाए हैं, भगवा पहने हुए हैं, भगवा गमछा पहने हुए हैं, और जो झंडा है वो भी लहरा रहा है। ये है कांग्रेस का कार्यालय। पूरी तरीके से आपको अब ये कांग्रेस कार्यालय भगवामय दिखाई दे रहा है। अगर आप बड़ी बड़ी ध्वज पताकाएं देखेंगे, चारों तरफ इस कार्यालय में दिखाई दे रही हैं। खुद यहां पर अगर आप देखेंगे तो कमलनाथ जो है, आपको पूरे भोपाल शहर में इस तरीके के होर्डिंग लगे हैं, कांग्रेस कार्यालय पर होर्डिंग लगे हैं, जिसमें धर्म संवाद करते हुए खुद जो है कमलनाथ दिखाई दे रहे हैं, और कमलनाथ के माथे पर तिलक भी है, और पूरा एक भगवा जिसे हम कहें वो शॉल भी ओढ़े हैं। कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन मोदी का मैसेज क्लियर है। मुसलमान वोट दें या न दें, उन्हें जो सरकारी फायदा मिलना है वो लगातार मिलना चाहिए।
माइनॉरिटी के खिलाफ ऊटपटांग बयानबाजी नहीं करनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।